हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। अक्सर हम लोग हाई स्कूल के बाद जब 12वीं कर लेते हैं यानी 10+2 जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हमारे अंतर मन में या हमारे मन में ये प्रश्न उजागर होने लगता है, उठने लगता है कि 12वीं के बाद हम क्या करेंगे, या क्लास 12th के बाद, इंटरमीडिएट के बाद हम किस तरफ जाएंगे और सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने आप को, अपने गोल्स जो हमारे माइंड में हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे परिवार में रहते हैं, ऐसी फैमिली में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या ऐसा कनेक्शन नहीं है समाज में ऐसे लोगों से जो हमको कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, कुछ फ्यूचर के बारे में बता सकें, हमारी काउंसलिंग कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है और आज तक जितना मैंने समझा है, जो मैंने फेस किया है अपने स्ट्रगलिंग टाइम, एजुकेशन के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा, ताकि मैंने जो फेस किया है वो कोई और बच्चा इस समाज का फेस ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके प्रश्न हो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी मन में आपके डाउट्स हैं, फ्यूचर को लेते हुए डर जो भी है, वो सारे डर को मैं दूर करूंगा। तो 12वीं के बाद कौन सा कोर्स चुनें? अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर चुके हैं, चाहे PCM आपने चूज़ किया हो, चाहे PCB चूज़ किया हो, या PCM भी चूज़ किया हो, या आपने आर्ट्स साइड चूज़ किया है, आर्ट स्ट्रीम आपने ऑप्ट किया है, कॉमर्स आपने ऑप्ट किया है, तो किस में ज़्यादा स्कोप है, सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आमतौर पर सबसे बड़ा यही प्रश्न आता है, या हमारे मन में आ जाता है, या सामने वाला कोई व्यक्ति बड़ा हमसे पूछ लेता है कि तुमने 12वीं में ये स्ट्रीम चुना है, क्यों चुना है, या इसके बाद करोगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जीवन में करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे गोल क्या हैं। तो वो इस पढ़ाई के दौरान ही अपने आप ऑब्जर्व होने लगते हैं कि हमारा रुझान किस सब्जेक्ट में है। और आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक बता दूं कि किसी की मत सुना करिए कि आपको कोई बोल दे, फलाने व्यक्ति या आपके मम्मी पापा बोल दें कि तुमको इंजीनियर बनना है, तो आपके माइंड में वो चीज़ बार बार क्लिक होने लगती है। लेकिन आप खुद को सेल्फ एनालाइज करिए, सेल्फ टेस्ट अपना करिए कि आप कौन सी जगह ज़्यादा फिट हो सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कॉमर्स साइड में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स आपकी बहुत तगड़ी है, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कमांड बहुत अच्छा है, पॉलिटी आपका बहुत तगड़ा है, या आपकी बायो बहुत तगड़ी है, फिज़िक्स आपकी बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी, तो उस प्रकार के सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा जिससे आप बेहतर कुछ बन सकें भविष्य में। तो अगर आपने साइंस से 12वीं की है तो उसके बाद क्या करना है, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा कि आप इसके अलावा भी और कुछ बेहतर कर सकते हैं। या आपने आर्ट्स कर लिया है, 12वीं में आर्ट्स ले लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ढेर सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आप फिर ये सोच रहे हैं कि आप किससे मैं हायर स्टडीज़ में जाऊं, या आगे हायर क्या करूं, या 12वीं के बाद ही कुछ जॉब्स क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ूं, या फिर पढ़ाई अपनी जारी रखूं। तो कई ढेर सारे प्रश्न। इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इंजीनियरिंग का जो भूत होता है, जो डर भी होता है एक तरीके का, बच्चे सहमे रहते हैं, घर वाले ज़बरदस्ती अपना मन मारते हुए बच्चे चले जाते हैं। कोटा कोई चला जाता है, कोई कानपुर चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बेंगलोर चला, कोई पुणे, महाराष्ट्र, पूरे ऑल इंडिया से, और कई लोग इंटरनेशनल भी चले जाते हैं ये डिग्री प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंतर्मन में नहीं है तो बाद में ये डिग्री किसी काम की नहीं रहती। आप फाइनल जहाँ पर आपका स्टैंड होगा, जो प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करेंगे, वो आपके खुद के अवेयरनेस से, आपके खुद के गोल से, और आपके अंतर्मन में जिस चीज़ का रुझान है, जिस तरफ आप बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड है, उसी में आप हमेशा सक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला 12वीं के बाद कौन सा कोर्स? तो चलिए आते हैं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम पे। और साइंस स्ट्रीम में सबसे पहले PCM की बात करेंगे, जो बहुत बोला जाता है टैलेंटेड अभ्यर्थी, या जो बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट टाइप के चिल्ड्रंस होते हैं, वो मैथमेटिक्स लेते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे टफ स्ट्रीम मैं कह सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उसको जब ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरा चार्ट मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं 12वीं के बाद
क्या करें। 12वीं में अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है, वो भी पीसीएम, है ना। देखिए 12वीं में 3 स्ट्रीम आपको लेना पड़ता है 11th में ही। कच्चा हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल तक तो सब लोग साइंस ही रहते हैं, कई जगह आर्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन साइंस मेजॉरिटी है। 11th में साइंस स्ट्रीम हो जाती है, आर्ट्स स्ट्रीम हो जाती है और आपकी कॉमर्स हो जाती है। तो सब अपने अनुभव के आधार पर, अपने सब्जेक्ट को लव करने के आधार पर, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा उनको रुचि है उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि आपने पीसीएम लिया है तो पीसीएम के बाद आगे आप एनडीए डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं अभी बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट बहुत आगे तक जा सकते हैं। यानी कि आप आर्मी ही नहीं, नवल एकेडमी में, नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी बाकायदा एनडीए क्वालिफाई करने के बाद आपका रिक्रूटमेंट होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होती हैं, सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपकी ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है, जिस प्रकार का आप ऑप्ट करना चाहें। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है, वो भी ऑफिसर स्केल के जरिए, ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो ये सबसे अलग है 12वीं के बाद। या फिर आप बैचलर कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉमन एस्पेक्ट होता है बच्चों का, वो सबसे पहले चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं किया है, बीटेक की तरफ रुझान नहीं है, तो बीसीए कर लिया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया, बीएससी कर लिया या बीसीएस कर लिया। तो इसके बाद बीसीए, बीसीएस ये सब करने के बाद पीसीएम से, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। या तो आप एमसीए कर लें, मास्टर्स कर लें, या फिर इधर मास्टर करना चाहें तो आप एमबीए भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, अगर आप आगे प्रोफेसर तक बनना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो ये एजुकेशन लाइन की फील्ड है और डीप एजुकेशन लाइन इसको हम बोल सकते हैं। इधर भी बी बीटेक कर सकते हैं आप। तो बी बीटेक करने के बाद आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो जाएगी, तो आप इसमें टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर तो डायरेक्ट बन ही गए हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आप क्या क्या आगे कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल एंट्री लेना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, तो डायरेक्ट इस ज़रिए आप ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं 12th पीसीएम के बाद। और अगर पीसीएम का इफेक्ट ना हो तो आगे आप फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा कर सकते हैं। कई ढेर सारे डिप्लोमा हैं जो आने वाले समय में मैं वीडियो के फॉर्म में बताऊँगा। इसके अलावा टीचिंग फील्ड सबसे बेस्ट है। जो लोग पीसीएम ऑप्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग या तो इंजीनियरिंग जाते हैं या तो फिर बीएससी जो लोग करते हैं, वो बहुत टीचिंग फील्ड की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये पूरा आपके पास ब्रांचेज हैं। अगर आप पीसीबी लेते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीवीएससी कर सकते हैं, एमबीबीएस आगे आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, बीडीएस एमडीएस कर सकते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद अब एमडी या एमएस ज़रूरी है, स्पेशल जो डिप्लोमा होता है, तभी आप सर्जन, मास्टर सर्जन कहे जाते हैं। और बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पैरामेडिकल में आप आगे बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा हो सकता है आपका, या बीएससी इसके बाद आप होम साइंस से कर सकते हैं अगर आपने ये किया हुआ पीसीबी से। और डायरेक्टली अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इससे फिर आगे आप टीचिंग फील्ड में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। इवन पीएचडी तक भी आप बहुत अच्छे से प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं, आपने पीसीएमबी लिया हुआ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसा मैंने पीसीबी का बताया और पीसीएमबी का, आपके पास डबल ऑप्शंस हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, जो जिनका माइंड कह सकते हो कि एकदम ब्लेड की तरह एकदम शार्प होता है, वो ही इतना टैकल करते हैं, सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं ताकि 12th के बाद उनके पास मेजॉरिटी के ऑप्शंस अवेलेबल रहें। अगर वहीं मैं कहूँ कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम चॉइस की है, तो आर्ट्स स्ट्रीम यानी 12th के बाद आप डायरेक्टली डीएड कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बीएड का, और नई शिक्षा नीति जब से लागू आपकी हो जाएगी तो हर जगह बीएड ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए। तो सबसे मैं तो कहूँगा कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए 2 सबसे बड़ी खूबियाँ रहती हैं। या तो वो डायरेक्टली डीएलएड कर लें 12th के बाद, या बीएलएड कर लें, या फिर ग्रेजुएट बीए करें, बैचलर इन आर्ट्स, और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट
बीएड करके आगे बढ़ सकते हैं। या आपने बीए किया हो तो बीए के बाद इतनी ऑप्शंस हैं, जैसे बीपीएड आप कर सकते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, और आप पीटी टीचर बन सकते हैं, फिजिकल टीचर बन सकते हैं। एमए आप मास्टर्स कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन मास्टर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म में मास्टर कर सकते हैं, एलएलबी एलएलएम कर सकते हैं, और इसके बाद बीएड करने के बाद एमएड कर सकते हैं। और सबसे जो ज़्यादा फोकस्ड रहता है लोगों का, गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही है। फॉरेन लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। और अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है तो आप फिर आगे बढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम एज ऑब्वियस मास्टर आपकी बैचलर डिग्री, या बीबीए आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक आपके आर्किटेक्चर वाला कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, या यहाँ से डीएड भी कर सकते हैं आप, जो डिप्लोमा मैंने कहा, या ग्रेजुएट होने के बाद बीकॉम करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, फिर आगे आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की तरफ आपके रुझान है तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा ICWA कोर्स जो होता है शॉर्ट में, वो कोर्स कर सकते हैं। और CA का तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। और तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके स्ट्रीम्स थे जिनको आपको जानना चाहिए। और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो वनडे एग्ज़ाम्स की लोग प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन आप खुद के हुनर को पहचानिए कि आप किस तरफ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे सकते हैं अपने आप को। आपका जो बेस लेवल है, आप जहाँ पर स्टैंड हो, आपका बेस किस जगह ज़्यादा मजबूत है, उस पर अगर आप स्टैंड अपना लेते हैं तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। कहीं भी रहे, आपको कहीं भी अकेले छोड़ दिया जाए तो भी आप अपने स्किल के बेसिस पर आप सक्सेस रेट अपना बढ़ा सकते हैं। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो, काउंसलिंग, अपनी सेल्फ काउंसलिंग से रिलेटेड, भविष्य का डर कोई भी हो, आप इच्छा से मुझे आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।